Hello and welcome to JK Study for Civil Services। टॉपिक का नाम है क्लाइमेट एंड क्रॉप्स ऑफ इंडिया। अब मैं जीरो से शुरू कर रहा हूं। अगर आपने जिंदगी में कभी ज्योग्राफी नहीं पढ़ी है तो अभी आपको ये समझ आ जाएगा। देखो, आप सबको ये स्क्रीन पे दिख रहा है, ये हमारी अर्थ है, ठीक है। ये क्या है? ये देखो, ये हमारी प्यारी प्यारी अर्थ है। अब इस अर्थ पे देखो, आपको ये एक लाइन दिख रही है, ये लाइन, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन। ये लाइनें क्या होती हैं? इंडिया की ज्योग्राफी में हम पढ़ेंगे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर क्या होता है, लैटीट्यूड क्या होता है, लॉन्गिट्यूड क्या होता है। अभी आप सिर्फ इतना सुनो, यहां पे साइड पे कहीं ना कहीं सन है, सन से सन रेज आती हैं इधर, यानी कि ये जो सन रेज है ना, ये इतने एरिए पे पड़ती है, ठीक है। तो ये जो बीच में इस लाइन को बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इस लाइन को बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न और इस लाइन को बोलते हैं इक्वेटर। इतनी बातें पता चल गई आपको। जो सूरज है ना, वो हमेशा इन लाइनों के बीच अपनी सन रेज देता है, यहां पे इस लाइनों के बीच। तो इतने एरिए में गर्मी बहुत ज्यादा होती है। गर्मी क्या होती है? ज्यादा। अब आखिर ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि सूरज की किरणें यहां पे वर्टिकली पड़ती हैं, डायरेक्ट पड़ती हैं, और साइडों वाले इलाके में यानी कि यहां स्लांट पड़ती हैं, तिरछी पड़ती हैं, तो इसलिए यहां गर्मी कम और इतने एरिए में गर्मी ज्यादा होती है। इतनी बातें पता चल गई। अब मैं आपको यह बताऊंगा कि इतने एरिए में गर्मी ज्यादा होती क्यों है। देखो, इतना पता चल गया आपको क्या? मैं एक बार रिवाइज कर देता हूं। ये हमारी अर्थ है, इस पे ये 23.5 डिग्री नॉर्थ पे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, ये 23.5 डिग्री साउथ में ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है, इसके बीच इक्वेटर है, यहां पे सूरज की किरणें सीधी पड़ती हैं और इस एरिया में गर्मी भी क्या होती है? ज्यादा होती है। अब हम ये पढ़ेंगे कि आखिर इस एरिया में गर्मी ज्यादा क्यों होती है। तो देखिए आगे। देखो प्यारे बच्चों, और आगे ज्ञान की बातें करते हैं। ये टॉपिक का नाम है क्लाइमेट एंड क्रॉप्स ऑफ इंडिया। अब मैं आपको समझा रहा हूं, गौर से सुनिएगा। ये मैप को पहले देखो एक बार, फिर उसके बाद वीडियो बनाना। देखो, यहां पे है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न और ऊपर है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, है थोड़ा ऊपर है, यहां से थोड़ा ऊपर है काफी, तो नीचे बना दिए मैंने। सूरज की किरणें जो है ना, देखो इस लाइन पे पड़ती हैं, इस लाइन पे। इस लाइन को बोलते हैं, ये जिस लाइन पे सूरज की किरणें पड़ती हैं, ये वाली, इस लाइन को बोलते हैं ITCZ, इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंट जोन। इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंट जोन बोलते हैं। सूरज की किरणें यहां पे डायरेक्ट पड़ती हैं, आधी किरणें यहां जाती ऊपर की तरफ और आधी सूरज की किरणें इधर आती हैं नीचे की तरफ, ठीक है। अब क्या होता है, 14 जनवरी के बाद सूरज अपनी एपेरेंट पोजीशन बदलता है। तो जब सूरज अपनी एपेरेंट पोजीशन बदलता है तो सूरज की किरणें इस एरिए में डायरेक्ट पड़नी शुरू होती हैं। किस एरिए में? इस एरिए में। इस एरिए में सूरज की किरणें डायरेक्ट पड़ती हैं, है ना। आज वाला टॉपिक प्योरली टेक्निकल टॉपिक है, इसमें कोई रटा नहीं है, सिर्फ समझने वाली चीजें हैं। तो आप सिर्फ समझिए पहले, फिर हम नोट्स देंगे ग्रुप में, तो आप उसको लिख लीजिएगा आराम से। इसके नोट दूंगा मैं।
अब देखो, गौर से सुनिएगा, थोड़ा मैं साइंटिफिकली जहन से आपको समझाने की कोशिश करूंगा। जब सूरज की किरणें इस एरिया में पड़ती हैं और सूरज की किरणें इस एरिया में पड़ती हैं, मेरा कहने का मतलब है कि सूरज की किरणें समंदर में भी पड़ती हैं और लैंड में भी पड़ती हैं, ठीक है। अब ये साइंटिफिकली प्रूवन है कि जो पानी होता है, वाटर बॉडी होती है, वो लेट गर्म होती है और लेट ठंडी होती है, और जैसा कि लैंड एरिया है ये जल्दी गर्म होता है और जल्दी ठंडा होता है। तो जनवरी के महीने में, फरवरी के महीने में, मार्च के महीने में और अप्रैल के महीने में जब यहां पे सूरज की किरणें पड़ती हैं तो पानी क्या हो जाता है? गर्म। जब पानी हो जाएगा गर्म, और पानी जल्दी ठंडा नहीं होगा, पानी गर्म यानी कि समंदर गर्म, समंदर के ऊपर वाली हवा गर्म, जब हवा हो जाएगी गर्म उसकी डेंसिटी हो जाएगी कम, यानी कि हवा हो जाएगी पतली, और जब हवा हो जाएगी पतली तो उसका प्रेशर ऊपर की तरफ जाएगा, यानी कि समंदर से ऊपर। जब समंदर से ऊपर हवा का प्रेशर होगा तो हवा कहां ऊपर की तरफ उठेगी? जब हवा ऊपर की तरफ उठेगी तो समंदर से नमी लाएगी, वाटर ड्रॉपलेट अपने अंदर लाएगी, और अब हवा यहां से इधर की तरफ जाएगी। ये जो रेड लाइंस मैंने पॉइंट नंबर 1 बनाया है, इसका मतलब है कि हवा यहां सी से लैंड की तरफ जाती है, चलेगी हवा सी से लैंड की तरफ। जब हवा सी से लैंड की तरफ गई, यहां पे देखो ये पहाड़ियां हैं, इनको बोलते हैं वेस्टर्न घाट। वेस्टर्न घाट के साथ हवाएं टकराती हैं और पहली बारिश 1 जून को केरला के मालाबार एरिया में आती है, ठीक है। इस बारिश को लोग बोलते हैं मॉनसून। क्या बोलते हैं? मॉनसून। तो मॉनसून अरेबिक वर्ड है। जब इंडिया में मोहम्मद बिन कासिम 617 एडी में इंडिया में आए थे तो उन्होंने ये टर्म इंडिया में दी थी मॉनसून, यानी कि मौसम। मौसम का मतलब होता है सीजनल शिफ्ट इन एयर, हवा में शिफ्ट होता है सीजन की वजह से, उसको बोलते हैं मॉनसून। तो यहां केरला में आ गई बारिश, ठीक है। अब ये बात आपको समझ चलेगी, एक पॉइंट आपको पता चल गया। यही बारिशें ऊपर की तरफ जाती हैं, देखो यहां पे मैंने ये बनाया है, अरावली पहाड़ हैं राजस्थान में, अरावली के साथ टकराती हैं और ये हवाएं कहां आती हैं? यहां पे बारिश होती है। अब एक बात मैं आपको फिर से बता दूं, जब ये हवाएं इधर से यहां पे आती हैं तो इन वेस्टर्न घाट के साथ टकराती हैं और हवाएं ऊपर की तरफ चली जाती हैं। यहां देखो जो मैंने ये लिखा है ना 4 नंबर वाला, यहां पे तमिलनाडु आता है। तमिलनाडु में बारिशें नहीं होती हैं। मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर के महीने में तमिलनाडु में बारिशें नहीं होती। जब वहां बारिशें नहीं होती तो किसान को फसल नहीं होती। सबसे ज्यादा सुसाइड इंडिया में यहां पे होते हैं, तमिलनाडु में, बारिश मॉनसून की वजह से। अब ये बारिशें आ गई कहां पे? देखो अरावली के साथ टकराई तो राजस्थान में बारिशें नहीं होंगी, तो ये जगह सूखी रह जाएगी। अब इधर बारिशें होंगी, ये बारिशें आती हैं ऊपर। 14 जून के बाद जम्मू कश्मीर में बारिशें शुरू होने लगती हैं। हमारे जम्मू कश्मीर में मॉनसून, ओह 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 ओह, जितनी भी फाउंडेशन लगाई होती है ना आपने क्लासेस में, वो सारी की सारी फाउंडेशन मेल्ट हो जाती है पसीने की वजह से, ठीक है ना। अब आपको पता होगा, तजुर्बा होगा आपको मुझसे ज्यादा। वो जितनी क्रीम, पाउडर, फाउंडेशन, वो सब जो है वो सारा बिखर जाता है यहाँ पे, बहुत बुरी हालत होती है। चलो, अब ये हवाएं क्या करती हैं? ये हिमालय के साथ टकराती हैं और हवाएं वापस आती हैं। इधर से ये हवाएं वापस आ रही हैं। इधर देखो, आपको तो पता है ये है बे ऑफ बंगाल, यहां पे भी सी है, यहां पे भी लैंड है, तो यहां पे भी वही बात होगी। यहां से हवाएं जाती अंदर, ये भी यहां से सी से हिमालय से टकरा के ये बारिशें आती हैं वापस। नॉर्थ इंडिया में और पूरे इंडिया में सबसे ज्यादा बारिश यहाँ मौसानरम, चिरापुंजी में होती है। यहाँ पे गैरो, खासी, जंतिया हिल्स हैं, वो हिल हम पढ़ेंगे स्टैटिक जीके में, उनके साथ टकरा के बारिशें वापस आ जाती हैं। उसके बाद अर्थ की रोटेशन की वजह से ये सारी हवाएं आती हैं इधर। देखो ये मैंने तीसरा पॉइंट लगाया है,
यहां पे चोटियां हैं मिकर, रंगमा, बरेल और लुशाई हिल्स, लेमेटोर हिल्स, ये हिल्स हैं। इनके साथ टकराती हैं ये हवाएं और वापस इधर आती हैं, आगे इधर। जब ये हवाएं वापस आती हैं यहां पे, तो अक्टूबर नवंबर के महीने में बारिशें होती हैं तमिलनाडु में। इस वापिस आने वाली हवाओं को बोलते हैं रीट्रीट ऑफ मॉनसून। तो रीट्रीट ऑफ मॉनसून कहां कहां होता है? एक तो तमिलनाडु में, और पंजाब और हरियाणा में भी यहां पे होती रीट्रीट ऑफ मॉनसून। अब यहां पे बारिशें होती हैं तो लोग इसमें यहां पे भी फिर फसल वगैरह उगाते हैं। ये मैंने अभी आपको बताया मॉनसून का मैकेनिज्म कैसा होता है, मगर ये मैंने आपको समझाया है। अब हम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं कि एग्जाम में क्या है। ऐसे ही हम जम्मू कश्मीर का भी पढ़ेंगे। अब देखो यही चीज जो मैंने अभी ऊपर बढ़ाई है, ये इसको एक बार यहां पे भी मैं आपको एक बार फिर से बता देता हूं। देखो 1 जून, 5 जून, ये ऐसे करते करते हवाएं यहां से आती हैं, फिर इधर से टकरा के इधर वापस आती हैं हवाएं। ये वही मैकेनिज्म बना हुआ है डे वाइज, मैंने ऊपर बना दिया है। ये यहां पे फिर से एक बार दोबारा देख लो आप, ठीक है। अब हम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं कि पेपर के लिए हमें क्या पढ़ना है। अब ये जो मैंने लिखा है ये तो एग्जाम के लिए है। देखो मॉनसून डिराइव्ड फ्रॉम अरेबिक वर्ड जिसका मतलब है मौसम। मौसम नहीं बदला कि आज के पहाड़ों पे बर्फ जमी है। समंदर की हदों से लेके सितारों की जंजीरों तक हर चीज है मेरे शहर में, एक तेरी कमी है। चल रोना नहीं है, ये ऐसी भावनाओं में बहते हम कभी कभी। तो ये मॉनसून हो गया डिराइव्ड फ्रॉम अरेबिक वर्ड मौसम। अब मॉनसून होता क्या है मैंने अभी आपको बताया। ये सीजनल शिफ्ट है, किसमें? विंड डायरेक्शन में, और प्रेशर डिस्टरबेंस से, और जिससे क्या होता है? प्रेसिपिटेशन। प्रेसिपिटेशन का मतलब होता है बारिश आती है। अब बारिशें बड़ी किस्म की होती हैं, ओरोग्राफिक रेनफॉल, ढेर अलग अलग किस्म की बारिशें होती हैं। इंडिया, अब ये कुछ स्टैट हमें याद रखना है। इंडिया में सबसे ज्यादा बारिश कहां होती है? मौसानरम में। मौसानरम कहां आता है? नियर चिरापुंजी। कहां पे? इन मेघालय। अगर आपके पास लूसेंट की बुक है तो वहां इसका आंसर चिरापुंजी है, वो पुरानी हो चुकी है, आउटडेटेड है, वो गलत है। इसका आंसर है इंडिया में सबसे ज्यादा बारिश मौसेनरम में होती है, नियर चिरापुंजी, इन मेघालय। सबसे कम बारिश कहां पे होती है? तो हमारे लेह में होती है। इसको डस्ट बबल ऑफ कश्मीर भी बोलते हैं। इंडिया की सबसे ठंडी जगह द्रास। दुनिया की सबसे ठंडी जगह साइबेरिया, अंटार्कटिका में। दोनों का टेम्परेचर बराबर है, मगर द्रास में लोग रहते हैं और साइबेरिया अंटार्कटिका में लोग नहीं रहते। इंडिया की सबसे गर्म जगह श्री गंगानगर, राजस्थान में। ठीक है, इंडिया की सबसे गर्म जगह कौन सी है? श्री गंगानगर, राजस्थान में। इंडिया में सबसे ज्यादा टेम्परेचर डिफरेंस कहां होता है? टेम्परेचर डिफरेंस का मतलब रातें ठंडी और दिन गर्म। ये होता है चूरू डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान में। दिन को इतनी गर्मी कि अभी नाव पता नहीं चलता है, और रात को इतनी ठंड के रजाई लो तो वो भी कम होती है। अब मैंने ये भी लिख दिया पंजाब, हरियाणा और तमिलनाडु में रीट्रीट ऑफ मॉनसून होता है। और रीट्रीट ऑफ मॉनसून क्या होता है मैंने आपको बताया। अब ये कुछ एक स्टैट है जो पेपर में आता है, सेंटर के पेपरों में बड़ी बार आया है, तो आपको भी याद रखना है। जब ये पहला सीजन होता है ना रेनफॉल का, यानी कि अभी भी बारिश आई, तो मालाबार केरला में लोग बोलते आहा बारिश आ गई, मैंगो शावर आ गया, मैंगो शावर आ गया, मैंगो शावर आ गया। CDS 2018 का सवाल भी है ये, कि फर्स्ट रेनफॉल ऑफ द सीजन इज नोन एज मैंगो शावर इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस। तो मैंगो शावर कहां बोलते हैं उसको? मालाबार। मालाबार कहां? केरला में। इसी पहले बारिश को काल बैसाखी या सिर्फ बैसाखी भी बोलते हैं। कहां? वेस्ट बंगाल और उड़ीसा में। ठीक है, अब आप बोलते होंगे नहीं बैसाखी तो 13 अप्रैल को पंजाब में मनाई जाती है, वो बैसाखी एक सीजन है। तो ये वेस्ट बंगाल और उड़ीसा में पहली बारिश जो होती है मॉनसून की, उसको काल बैसाखी बोलते हैं। जैसे कर्नाटका में बारिश आती है लोग खुश होते हैं, वाओ चेरी ब्लॉसम आ गया, कॉफी शावर आ गया, कॉफी शावर आ गया। जैसे आसाम में बारिश आती है तो लोग बोलते हैं टी शावर आ गया, टी शावर आ गया, टी शावर आ गया। जैसे जम्मू में ये मानसून होता है तो जम्मू के लोग बोलते हैं ओहो तोबा तोबा तोबा, तबाही आ गई, अब सारी फाउंडेशन मेल्ट हो जाएगी, गर्मी होगी, ये होगा वो होगा, फलाना ढिमका। जम्मू में तबाही निकलती है, तो आपको पता है। ये अभी हमने सिर्फ मैकेनिज्म ऑफ मॉनसून पढ़ा है। अब हम अगले एपिसोड में
इंडिया का पढ़ेंगे, क्लाइमेटोलॉजी का टॉपिक, क्योंकि क्लाइमेट एंड क्रॉप ऑफ इंडिया है तो इंडिया का क्लाइमेट पढ़ेंगे। और उसके बाद जम्मू कश्मीर का क्लाइमेट पढ़ेंगे, और उसके बाद हम जम्मू कश्मीर की क्रॉप्स पढ़ेंगे, इंडिया की क्रॉप पढ़ेंगे, पूरा डिटेल में पढ़ेंगे ये टॉपिक। इसके नोट भी हम आपको दे देंगे। थैंक यू सो मच।